नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। एक पेंशन हाई डिमांड, मिनिमम पेंशन में होगी तगड़ी बढ़ोतरी, देखिए वित्त मंत्री का प्लान। एक पेंशन हाई डिमांड, अब निजी क्षेत्र से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशन भोगियों का संगठन लंबे समय से एक पेंशन फंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर संगठन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। पेंशन भोगियों के संगठन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की। समिति के अनुसार सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग को पूरा करने का रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति सरकार संवेदनशील। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई। समिति के अनुसार सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग को पूरा करने का रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। एक पेंशन फंड राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) में लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। समिति ने एक बयान में कहा, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस महीने EPS 95 NAC के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम (NAC) के सदस्य मौजूदा औसत मासिक पेंशन 1,450 रुपये के बजाय 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति की यह भी मांग है कि EPS सदस्यों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। EPS 95 NAC के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशन भोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम एक पेंशन फंड में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। संगठन ने हाल ही में ये भी बताया था कि 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। राउत का कहना है कि लंबे समय तक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में नियमित पेंशन फंड में योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है।